अगर गठजोड़ सरकार दोबारा तीसरी बार वापसी होती है पंजाब में, तो क्या बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री की मांग की जाएगी? देखिए, आज अगर देखें तो हमारे पास लक्ष्य जो है वो ये नहीं कि हमें क्या मिलेगा जी। हमारे सामने लक्ष्य ये है कि हमें किसी दूसरे को पंजाब की राजनीति को, देश को, प्रदेश को खराब होने के लिए नहीं देंगे। मैं फिर वही कहता हूं कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हमें उसके ऊपर ध्यान केंद्रित ही नहीं किया। हम लोगों को क्या देंगे इसके ऊपर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया और यही भावना लेकर हम काम कर रहे हैं। और इसमें ये ऐसी कहीं भी सवाल ही हमने अपने दिमाग में उत्पन्न अभी तक नहीं होने दिया जी। क्या विजय जी पंजाब विधानसभा का चुनाव खुद लड़ेंगे? जी नहीं, मैं जहां हूं बहुत खुश हूं और मैं लोगों को चुनाव लड़ाऊंगा और इसके लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर बैठा हूं और बाकियों को आगे आने के मौका मिले इसके लिए हम काम करेंगे और पार्टी की विचारधारा को आगे लेके जाएं, इस पे ही काम करेंगे जी। क्या कुछ सीटों पे अभी भी अदला बदली हो सकती है विजय जी? जैसे बटाला की सीट की बात करें, कुछ और सीटों की बात करें, क्या उस पे बात चल रही है? क्या अदला बदली हो सकती है शिरोमणि अकाली दल के साथ? क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया जी और इसकी संभावना बहुत कम है जी। अभी इसके ऊपर मेरा ख्याल समय नहीं रहा। अभी तो सीधा सीधा चुनाव के बीच में जाने के लिए जहां है, जैसे गठबंधन चल रहा है और उसी के ऊपर मैंने पहले भी कहा था कि हमारे आगे सीटों की अदला बदली ये इशू नहीं है जी। विजय जी, कितने नए चेहरे जो है 23 विधानसभा क्षेत्रों में आप उतारेंगे और कितने ये कहा जाए कि कितने युवाओं को जो है तरजीह दी जाएगी, महिलाओं को तरजीह दी जाएगी, कितनी सीटों पर? देखिए, हमारे दिनेश जी, हमारे सभी युवा हैं जी। ऐसा हम युवा अब किसको कहते हैं कि युवा नहीं है, सब युवा हैं जिसको भाजपा उतारेगी। और यहाँ पे हमारे चेहरा कोई भी पुराना नहीं होता है, हमारे ये कह सकते हैं अनुभवी भी होंगे और बीच में हम आगे लोगों को आने का मौका भी सभी से मिलता है। ये ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कितने होंगे, क्या किसका होगा, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये अधिकार क्षेत्र जो है केंद्रीय जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वही डिसाइड करता है और अभी जब उनकी बैठक होगी तो उसी में वो तय करेंगे और जब तय होगा मेरा ख्याल सबसे पहले वो मुझसे पहले भी आपको पता चलेगा जी। लेकिन विजय जी, जब आपकी जो सूची है या आपकी जो एक तरह से कहा जाए कि आपने जो मन बनाया है, क्या नए चेहरों पर आप दांव लगाना चाहते हैं? यहाँ पे जो हमारी विचारधारा या हमारी नीति या इसमें कोई ऐसा नहीं है जी। हमारी एक जो चुनाव समिति होती है, कमेटी है प्रदेश की, वो सभी बैठती है और यूनानी मसले उसमें से कुछ पैनल तैयार किए जाते हैं और उस पैनल में निस्संदेह कि जब हम 1 से 3 नए व्यक्तियों का नाम भेजेंगे तो उसमें नए चेहरे भी होते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि वही सब होंगे और उसमें कोई किसी को भी फाइनल करना वो अधिकार क्षेत्र है जो वो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास जी। आपने विभिन्न पैनल्स की बात की, समितिस की बात की, कमेटीज की बात की। ये भी बात आती है कि बीजेपी पंजाब में है तो सीमित, मतलब छोटी है कि वैसे सबसे ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, राजनीतिक दल है, लेकिन पंजाब में छोटा है और वो छोटा भी इतने उसमें गुट है पंजाब में कि वो अलग अलग, अगर ये कहा जाए कि अलग अलग गुट बने हुए। क्या पंजाब में बीजेपी एकजुट है? सब नेता, ये कहा जाए कमल शर्मा जो हैं, जो पूर्व प्रधान है, वो सब आपके साथ हैं? सभी के सभी जितने भी भाजपा के हमारे नेता हैं सभी हम एकजुट हैं और सभी मिलकर काम कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का अंश हूं और इसलिए मैं भी भारतीय जनता पार्टी एक समूह है, कोई व्यक्ति नहीं है।